हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र से तमाम जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, दिल्ली की खबर आई थी इससे पहले उम्मीदवारों के नामों की, लेकिन हम इस वक्त बात जेजेपी पर करना चाहते हैं। जेजेपी ने जो 3 उम्मीदवार हैं जिसको लेकर अभी नाम नहीं ऐलान किया गया था, उनके नामों का ऐलान हो चुका है गुरुग्राम से, हिसार से, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले 18 जनपद पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो 3 बकाया नाम थे उन पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। महमूद खान गुरुग्राम से, सोनीपत से दिग्विजय चौटाला और कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा। और सोनीपत की सीट की अगर हम बात करें तो सोनीपत की सीट अब सुपर हॉट सीट बन चुकी है। सबकी नजरें, सियासतदानों की नजरें, जनता की नजरें इस वक्त अगर हम बात करें तो सोनीपत की सीट पर है। हालांकि इसके अलावा भी हॉट सीटें हैं, लेकिन सबसे सुपर हॉट सीट सोनीपत बन चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए जेजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला है, उनसे जानते हैं। आज आपकी तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया गया है और सोनीपत की सीट जो है ऐलान के बाद ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या कहेंगे दिग्विजय चौटाला के इस ऐलान को लेकर के, और सामने जो मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को लेकर? देखिए, सोनीपत ही नहीं, पूरा हरियाणा आज हॉट है। आप कोई सी सीट उठाकर देख लो, मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा हो जो आज चुनावी मैदान में मुकाबले में ना हो। चाहे फरीदाबाद में नवीन जयहिंद का आना हो, चाहे मेरी जिम्मेवारी हिसार में लगाई हो, स्वाति की जिम्मेवारी भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर हो, डीडी शर्मा की जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र के अंदर हो, और उसके साथ जहां सोनीपत की बात थी, ये निर्णय तमाम वरिष्ठ साथियों से चर्चा कर लिया और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की मोहर लगी, गठबंधन के साथियों से भी चर्चा करी। और आज जरूरी है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष की भूमि जहां वो 3 बार चुनाव लड़े, वहां पर दोबारा संगठन को और मजबूती से उठाया जाए। और उसके लिए यह निर्णय लिया गया कि दिग्विजय सिंह को वहां मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनके पास अनुभव है, अभी उनने जींद में उपचुनाव लड़ा था। और उसके साथ साथ जहाँ एक हम युवा की बात करें, वहाँ एक युवा एनर्जेटिक साथी भी चाहिए था जो मजबूती से वो पूरे के पूरे 9 असेंबली सेगमेंट्स को कवर कर। इससे पहले कुछ जानकारी मिल रही थी कि यहाँ से गीता फोगाट जो है वो मैदान में हो सकती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस तरीके से कल ऐलान हुआ उनके नाम का, उसके बाद इस तरीके का कोई फैसला किया गया है या पहले से ही इस बात को लेकर के तैयारी थी? क्योंकि अब ऐलान हो चुका है तो पीछे की स्ट्रेटेजी शायद आप जनता के सामने तो अनेकों नामों पर थी। आज पहली चीज तो समझने की है, आप लोगों ने चर्चाएं तो चलाई। गीता की जब बात करते हैं तो वो आज सरकारी जॉब में, पहले तो गवर्नमेंट उसका रेजिग्नेशन अप्रूव करेगी नहीं करेगी, 2 दिन नॉमिनेशन के बाकी थे। जहां और लोग थे उनके ऊपर भी चर्चा करी, गंभीरता से चर्चा करी। कई साथी जींद के थे, कई साथी सोनीपत जिले के थे। तमाम चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए और तमाम वरिष्ठ साथियों से चर्चा कर फिर ये निर्णय लिया गया है। और इसी सोच के साथ किया गया है कि आज सोनीपत जिले को पहले की तरह मजबूत करने का मौका है और मजबूत करने के लिए तमाम साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का हमें काम करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से भी ये फैसला आपको लेना पड़ा कि दिग्विजय चौटाला वहां रहे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने आप को दिग्विजय के मुकाबले में मानते हैं तो जरूर लिया है। हम तो ये मानते हैं कि हमने युवाओं को नेतृत्व देना था और उस चीज के अंदर आप उठाकर देख लो कि इस गठबंधन की 7 सीटें 40 साल से आयु के कम युवा साथियों को दी है। तमाम साथी अपने अपने लेवल पर संघर्ष कर कुछ पाकर आए हैं, चाहे वो छात्र राजनीति में हो, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे अलग तरीके से उनने समाज की सेवा करी हो, सबने अपनी पकड़ बनाई है। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो अग्रवाल जी जो एडवोकेट हैं उनकी आयु 40 साल है, नवीन जयहिंद की आयु 37 साल है, और इस प्रकार से हमारे तो उम्मीदवारों की हमने पहले भी आपके बीच में आयु रखी थी। और ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों का जो प्यार और उत्साह है, वो प्यार उत्साह प्रदेश के अंदर युवा नेतृत्व देखना चाहता है, बदलाव चाहता है और भविष्य की सोच को आगे ले जाना चाहता है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे सवाल किया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चौधरी देवीलाल के सामने उन्होंने कई चुनाव लड़े, जीते। क्या अब उसका बदला लेने के लिए दिग्विजय चौटाला जो है वो इस मैदान में? राजनीति में बदले नहीं लिए जाते, हार जीत के बदले नहीं, हार जीत के बदले नहीं लिए जाते।
और मैं एक चीज बोल सकता हूँ, राजनीति में बदलाव लाए जा सकते हैं। जो एक सोच ट्रेडिशनली बनी है उसको बदला जा सकता है, और उसके लिए आज मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जहाँ 10 साल से जो लोग अपना गढ़ कहते थे, इसको अपनी बापोती रणभूमि मानते थे, आज उनको बताने का, समझाने का मौका आ चुका। और दिग्विजय सिंह जरूर एनर्जेटिक है, युवा है, युवाओं की, छात्रों की लड़ाई लड़ते रहे और मजबूती से इस रण में उतरेंगे भी, जीतेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर सोनीपत, रोहतक के विकास के आरोप लगाए जाते थे और कहा जाता था कि दूसरे क्षेत्रों के साथ उपेक्षा की है, और ऐसी स्थिति में तो दिग्विजय सिंह मैदान में होंगे, वो इसका जवाब भी देंगे और बताएंगे भी कि कौन कितना रन के अंदर है। काफी देर से सोनीपत पर बात हो रही है। हिसार में भी सीट कल अनाउंस की गई है। भव्य बिश्नोई जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी तरफ एक और बेटे हैं, ब्रजेंद्र सिंह चौधरी। आइए, एक अपनी नौकरी छोड़कर आया, एक अपनी शिक्षा छोड़कर आया है, दोनों का स्वागत है। अगर मैंने काम किया है और लोगों को चीज़ अच्छी लगी तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो जब 2014 में चुनाव में उतरा था, 26 साल का था, जब नहीं घबराया। अब तो 5 साल का पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस है, हमने पार्लियामेंट में बदलाव लाकर दिखाए। ये दिखाया है कि सरकार की लाख पाबंदियों के बावजूद भी हम जीत कर निकले। हमने अचीवमेंट्स लाकर दिखाई और उसके ऊपर लोगों का प्यार मिलेगा। कुरुक्षेत्र पर भी आज ऐलान किया है आपने सीट का, डीडी शर्मा है वहां पर। इससे पहले नायब सैनी और अर्जुन चौटाला, आपके कजन भाई हैं, आपके चाचा के बेटे। उसके अंदर तो निर्मल सिंह जी भी कांग्रेस की तरफ से आए हैं, वहाँ सुषमा सैनी जी हैं, शशि सैनी जी जो एलएसपी बीएसपी की तरफ से आए हैं। अगर रण को देखे तो मेरे ख्याल से रण बानकुरे बहुत आएंगे, मेरे योद्धा एक जीत के निकलेगा। और उस चीज को देखते हुए डीडी शर्मा जी जो हैं, उनका खुद का प्रभाव 9 के 9 हलकों में रहा है, उनने काम किया है सामाजिक तौर पर। उनने पीछे भी जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की पदयात्रा थी, उस समय पूरे राय मलिकपुर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का पंचकुला तक साथ देने का काम किया था। और मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये दिखाया है कि जो मेहनती साथी है उसको जिम्मेवारी दी जाए। आप कितनी सीटों का दावा करते हैं इस गठबंधन में? क्योंकि 10 की 10 सीट भाजपा कह रही है। लोग 10 की 10 कहे, कोई 10 नहीं जीतता। पर मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि इस प्रदेश में सबसे अधिक सीटें कोई एक पार्टी जीतेगी या एक गठबंधन जीतेगा तो जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। एक बार फिर हिसार और सोनीपत पर लौटता हूँ, यहाँ किससे मुकाबला है? केवल 2 सीटों पर मैं जानना। देखिए, हम तो एक और पर तो लूट की सोच है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को खोखला कर दिया लूट कर, दूसरी ओर जातिवादी सोच है। इन दोनों के विरुद्ध एक होकर हम लड़ने का काम है। और हिसार में दोनों जगह, एक नहीं, सोनीपत भी और हिसार भी ऐसे ही लोग हैं जिन्हें या तो हमारे बीच में कास्ट डिवाइड बढ़ाई है या इस प्रदेश को लूटने का काम किया। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। दुष्यंत चौटाला जी थे हमारे साथ, और टिकटॉक के ऐलान के बाद सीधे उन्होंने हमसे बातचीत में कहा है कि एक तरफ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ जातिवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर वो लगा रहे हैं, और उनको विश्वास है कि सबसे ज्यादा सीटें जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन प्रदेश के अंदर जीत करके आएगा। हालांकि सच्चाई क्या होगी इसको लेकर के 12 मई को ये कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से अपना फैसला जो है वो ईवीएम में दर्ज करा दिया जाएगा, और जिसके बाद रिजल्ट जो है वो 23 मई को सामने होगा। बिल्कुल जितेंद्र, सुना हमने कि किस तरीके से दुष्यंत तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में वो बदला लेने की मंशा से नहीं आए बल्कि बदलाव लाने के लिए आए हैं, और वो बदलाव उनके जो युवा कैडर है, युवा ब्रिगेड है, वो ला पाएगी।